हमारा ब्रेन वॉश हो रहा है। क्या आप जानते हैं इस बात को कि हमारा ब्रेन वॉश किया जा रहा है? और ब्रेन वॉश करने वाले कौन है? ये सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे जो जितना एक्टिव रहेगा उसका उतना ज़्यादा ब्रेन वॉश होता रहेगा। और आजकल मैंने देखा है कि लगभग स्टूडेंट्स जो हैं 8 से 9 घंटे सोशल मीडिया या मोबाइल में बिताते हैं। ये बहुत खतरनाक बात है। इससे उनकी पढ़ाई तो प्रभावित होती ही है और साथ ही साथ उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है इसमें भी चेंजेस आते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज़ सुनी थी कि जो एक बहुत ही प्रचलित गेम था पबजी को खेलने से रोकने पर एक बच्चे ने अपने माँ बाप की हत्या की। कभी सोचा है कि एक बेटा अपने माँ बाप की हत्या कर सकता है महज एक मोबाइल पर गेम खेलने के लिए? लेकिन उसने कर दी। ये क्या है? ये हमारा ब्रेन वॉश नहीं तो और क्या है? और ब्रेन वॉश करने वाला कौन है? हमारी मोबाइल है, हमारा जो सोशल मीडिया है। इससे हमारा इतना ब्रेन वॉश हो रहा है कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमारा ब्रेन वॉश हो जाता है और हम इसके नियंत्रण में आ जाते हैं। तो अपने आप को ब्रेन वॉश मत होने दीजिए और अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाइए। डिस्ट्रैक्शन ये एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जो अगर किसी को लग गई तो वो स्टूडेंट अपनी पूरी स्टूडेंट लाइफ को स्पॉयल कर लेगा। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। डिस्ट्रैक्शन से बचना है आपको, ये बात मान के चलिए। और डिस्ट्रैक्शन होता क्या है कि आप बैठे पढ़ रहे हैं और मन किया थोड़ा सा सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर लिया, थोड़ा सा 15 मिनट 20 मिनट। उसके बाद आप सोशल मीडिया मोबाइल उठाए, सोशल मीडिया पे लग गए। अब कहाँ 15-20 मिनट था, कहाँ वो आधा घंटा हुआ, फिर 1 घंटा हुआ, फिर 2 घंटे हो गए। पता लगा आपकी सारी पढ़ाई का समय तो आपकी सोशल मीडिया लेके चली गई। आपने सोचा चलो कल पढ़ा जाएगा, तो कल पढ़ने के चक्कर में फिर यही स्थिति पैदा हुई। ऐसे करते करते आपके एग्जाम एकदम आपके सर पे आ गए। और जब एग्जाम सर पे आ गए तब तो आप सोचे अरे हम तो कुछ पढ़े ही नहीं, सोशल मीडिया ने तो मेरा पूरा समय खराब कर दिया। और फिर जल्दी जल्दी आप अपने कोर्स को पूरा करने में लगेंगे। और जानते ही हैं, बहुत पुरानी कहावत कही आई है, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। शैतान मतलब वो इंसान जो अपने हर काम को बिगाड़ ले। तो जल्दबाजी में कोई भी काम किया जाता है तो बिगड़ जरूर जाता है। आप अपनी जल्दबाजी में कोर्स तो पूरा कर लेते हैं लेकिन कोर्स आपके माइंड में एकदम सेट नहीं हो पाता। ये चीज़ एकदम जांची परखी बात है। तो ये डिस्ट्रैक्शन हमारे लिए बहुत खतरनाक है और इस डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है ये आज मैं आपको बताऊंगा। आज मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में कुल 9 पॉइंट लेकर आया हूँ। ऐसे 9 पॉइंट जिनका यूज़ यदि आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ में कर लिया तो यकीन मानिए मेरा कि आपको अपनी पढ़ाई में फोकस करने से कोई नहीं रोक सकता और साथ ही साथ आपको अपनी क्लास में टॉप आने से कोई नहीं रोक सकता। बस ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपको पूरे 9 पॉइंट एकदम जैसा बता रहा हूँ वैसे ही फॉलो करने हैं। अब ज़्यादा देर न करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो लेक्चर में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए ये है आपकी अपनी क्लास एक्सीलेंस क्लास और यहाँ पे हर एक चीज़ हर एक बार आपको यूनिक और डिटेल में बताई जाती है। तो डिस्ट्रैक्शन के पहले रीजन जान लीजिए, डिस्ट्रैक्शन कैसे होता है हम लोगों को। तो इसके 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो हमारा जो होता है एक्सटर्नल होता है जो सबको दिखाई देता है, जैसे पढ़ने बैठे और बच्चे के लगे खेलने आसपास, तो वो एक डिस्ट्रैक्शन हो गया। एक डिस्ट्रैक्शन में होगा कि आप बैठे पढ़ रहे हैं, एक हाथ किताब पे पन्ना पलट रहा है, दूसरा हाथ आपका मोबाइल पे स्वाइप कर रहा है कि क्या मैसेज किसका मैसेज आया। एक डिस्ट्रैक्शन हो गया आपका, वो एक्सटर्नल दिखाई दे रहा है। या पढ़ने बैठ रहे हैं तो म्यूजिक चल रहा है या टीवी चल रही है तो वो हो गया। मतलब ये तो दिखाई देने वाले एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन हो गए। लेकिन एक होता है इंटरनल कई कारणों से पैदा होता है। आपका जो दिमागी स्तर है एकदम संतुलित नहीं है, तब भी आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। संतुलित ना होने के कारण आप परेशान हो जाएंगे कि पढ़ा कैसे जाए, क्या पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा नहीं। और ये होता है हमारा मल्टीटास्किंग से। मल्टीटास्किंग का मतलब आप जैसे ज़्यादा समय सोशल मीडिया पे गंवा दिए तो आप करेंगे क्या, थोड़ा सा ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, थोड़ा सा वो पढ़ेंगे, थोड़ा सा वो पढ़ेंगे, थोड़ा सा वो पढ़ेंगे। तो ये तो हो गई दिमाग की मल्टीटास्किंग। अब मल्टीटास्किंग जब करने लगेंगे, एक साथ कई काम करने लगेंगे, तो दिमाग हमारा एक ही लौता काम करने वाला, एक ही काम करने वाला, इससे कई सारे काम एक साथ लेने लगेंगे तो क्या होगा, ये थक जाएगा। और थक जाएगा तो इसे रेस्ट चाहिए। और दिमाग जानते हैं कि दिमाग हमारे जो शरीर का CPU है, अगर ये रेस्ट पे जाने लगेगा तो आप कितनी भी कोशिश कर लें आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो मल्टीटास्किंग के कारण हमारे हेल्थ इश्यू होते हैं, इन हेल्थ इश्यू भी हमारे डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा कारण बनते हैं। तो
ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से दूर करनी है। तो पहला पॉइंट आपके सामने मैं रखता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि अपने जो कल का प्लान है उसे आज ही निर्धारित कर लीजिए। कल आपको क्या करना है ये बिल्कुल आज रात में ही कन्फर्म हो जाना चाहिए। सोने से पहले जरूर या बिल्कुल पक्का कर लीजिए कि कल मुझे ये काम करना है। पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करके सोने चलिए। तो एक डायरी अपनी रखिए और डायरी पर लिख जरूर लीजिए कि इस चीज़ को मुझे सुबह उठने के बाद करना है। और ये अपने आप से एकदम प्रॉमिस कर लीजिए, एकदम पक्का वाला वादा, जिसे कहते हैं पक्का वाला वादा, उसे कर लीजिए और कहिए कि कल मुझे ये कार्य हर हालत में करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी फ्रेंड मेरा आ जाए, मुझे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है। अपने टारगेट को मुझे निर्धारित जो मैंने कर रखा है उसे मुझे पूरा करना है। यानी टारगेट कैसे निर्धारित करेंगे? आपने जैसे पढ़ रहे हैं, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री को लिया, पहला लेसन आज आपने पढ़ा, समझा, समझ में आ गया, ठीक है। तो दूसरे लेसन को पलटिए, दूसरा लेसन देखिए। अगर छोटा है तो पूरे लेसन को अपने टारगेट में डाल दीजिए। अगर बड़ा लेसन है एक दो मेन पॉइंट शुरुआत के ही टारगेट में डाल दीजिए कि ये चीज़ मुझे कल क्लियर करनी है। इसी तरह हर सब्जेक्ट का अपना एक टारगेट निर्धारित कर दीजिए। इससे होगा क्या कि आपके पास जो टारगेट बेस जब रहेगा तब आप अपने उस टारगेट को पूरा करने पे लगेंगे। और अपने हर एक टारगेट को जब पूरा कर लेंगे तो आप अपने टारगेट को पूरा करने के बाद आप फ्री रहेंगे, क्योंकि आपको पता रहेगा मुझे इतना ही पढ़ना है। और उसके बाद आप सोशल मीडिया को यूज़ कीजिए, आप जाइए, खेलिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि आप अपने टारगेट को जरूर फोकस पे, टारगेट पे ध्यान रखेंगे तो अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करेंगे। क्लियर? दूसरा पॉइंट ये है कि आप डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन में बैठ के पढ़ाई कीजिए। डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन कैसे बन सकता है? मतलब आप पढ़ने बैठ रहे हैं, घर बड़ा है, तो आप किसी ऐसे कमरे में चले जाइए जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, कोई भी डिस्टर्ब ना करे, वहाँ बैठ के पढ़ाई कीजिए एकदम एकांत में। डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन का मतलब हुआ एकांत में बैठ के पढ़ाई कीजिए। और एकांत में बैठ के पढ़ाई करने से मतलब पूर्णतया एकांत। पूर्णतया एकांत का मतलब आपका मोबाइल भी उस समय आपके पास नहीं होना चाहिए। अपने पास से दूर कर दीजिए कि भाई ये लो, तुम दूर रहो क्योंकि तुम मुझे डिस्टर्ब करते रहते हो। और इंटरनेट बंद कर दीजिए जिससे कि उसमें आने वाली नोटिफिकेशन, कोई भी आपको जानकारी, सूचना ना मिल पाए, उसे अपने पास से दूर कर दीजिए। तो ध्यान रखिए कि जब भी पढ़ाई कीजिए एकांत में पढ़ाई कीजिए। एकांत, कोई भी डिस्टर्ब करने वाला उस जगह पे ना हो। और जब तक आपका टारगेट ना पूरा हो जाए तब तक आप उस जगह को छोड़ के हटिए मत। तो दूसरा पॉइंट क्या क्लियर हुआ? आपको एकांत में बैठ के पढ़ाई करनी है। क्लियर? तीसरे पॉइंट पे होता है कि अपने टारगेट को पूरा करने के लिए समय कम दीजिए। समय कम दीजिए कैसे? मतलब जैसे आप सोचे कि ये चीज़ आपने टारगेट निर्धारित कर लिया कि हाँ ये चीज़ मुझे 1 घंटे में पढ़ समझ में आ जाएगी, लेकिन 1 घंटा क्यों? आप अपने आप को टाइम दीजिए कि नहीं मुझे 50 मिनट में ही समझना है, बाकी बचे हुए 10 मिनट मुझे सोशल मीडिया पे स्पेंड करने हैं। हर ऐसे हर सब्जेक्ट से आप अपने 10-10 मिनट 20-20 मिनट काट के अपने सोशल मीडिया के लिए समय बचा सकते हैं। तो अपने टारगेट को पूरा करने के लिए आपको समय कम देना है। टारगेट कम दे मतलब समय कम दे, क्योंकि सोशल मीडिया, जैसा मैंने शुरू में बताया, सोशल मीडिया हमारे ब्रेन को वॉश कर रहा है। लेकिन सोशल मीडिया जो है आजकल हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। भले हमारे ब्रेन को वॉश करे, लेकिन कोई कितना भी कहे हम लोग सोशल मीडिया से दूर नहीं रह सकते हैं। इसीलिए अपने जो टारगेटेड टाइम है उसी टाइम में से अपने सोशल मीडिया के लिए टाइम अगर निकालना है तो अपने आप के लिए जो टारगेट पूरा करने के लिए आप समय कम दीजिए। और जब समय कम देंगे तो इससे आपको ये होगा कि आपकी जो स्किल होगी वो डे बाय डे डेवलप होती चली जाएगी। आपकी जो लर्निंग पावर होगी वो डे बाय डे डेवलप होती चली जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए, मैंने कहा है सोशल मीडिया हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने टारगेट को भूल जाइए। टारगेट को अपने याद रखिए, अपने निर्धारित समय को याद रखिए कि इतने समय मुझे अपना टारगेट को पूरा करना है और हर हालत में मुझे इतनी चीज़ें पूरी करनी है। आपकी पढ़ाई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो सोशल मीडिया पे जाने से पहले आप अपनी पढ़ाई को पूरा कर लीजिए, अपने टारगेट को पूरा कर लीजिए। इससे आप मल्टीटास्किंग करके ज़्यादा परेशान हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। सोशल मीडिया जाने से भी आपके तनाव को दूर नहीं हो रहा है, तो आप मेडिटेशन कीजिए। 5 मिनट 10 मिनट रोज बिल्कुल ध्यान लगा के बैठ जाइए। जब भी जानिए आपका दिमाग तनाव में आ गया, एकदम ध्यान लगाइए और अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित कीजिए। अपने अंदर आप ध्यान केंद्रित कीजिए, देखिए कि आप कितना शांति उस समय पाते, कितनी जल्दी आपका तनाव दूर हो जाता है। तो मेडिटेशन भी एक सबसे बड़ा पॉइंट है। चौथा पॉइंट आपके लिए होता है मेडिटेशन। आप मेडिटेशन कीजिए और आज देखिए किस प्रकार से आप अपने डिस्ट्रैक्शन पे काबू पाते रहेंगे। फिर आता है हमारे गेट चैलेंजिंग वर्क, मतलब अपने आप को चैलेंज देने वाले सब्जेक्ट को उठाइए।
मतलब ऐसा नहीं कि जो सब्जेक्ट समझ में नहीं आता उसे छोड़ के किनारे रखे कि मैं इसे नहीं पढ़ूंगा। वो आपके लिए चैलेंजिंग होता है, और जब चैलेंज एक्सेप्ट करना आप सीख जाएंगे तो ये चीज़ आपके आगे लाइफ में भी बहुत काम आने वाली है। तो अपने आप को आप चैलेंज देना सीखिए कि इस चीज़ को मुझे सीखना है, हर हालत में सीखना है, चाहे जैसे सीखना है, इसे मुझे सीखना ही सीखना है। फिर मुझे उसके लिए कोई भी इफ़, कोई भी बट, कोई भी एक्सक्यूज़ बर्दाश्त नहीं है। मैथ आपको समझ में नहीं आती, मैथ जरूर लगाइए, वो चैलेंज है आपके लिए। और अपने आप को आप चैलेंज दीजिए कि मुझे इस मैथ के इस क्वेश्चन को, इसे मैथ लगाने बैठ गए, क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे, तब तक तो आराम है, लेकिन जैसे क्वेश्चन फंसने लगे आपने क्या किया, आप तो छोड़ दिए। फिर क्या करेंगे, दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए, चलो ठीक कोई बात नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन फंसे हुए हैं वो आपके लिए चैलेंज बना लीजिए अपने आप को कि मुझे इसे करना ही करना है। और तब तक उसे सॉल्व कीजिए जब तक कि आप, जितनी आपकी क्षमता है पूरी क्षमता तक वो सॉल्व कीजिए। फिर जब कोई कारण से नहीं आता है आंसर तो आप अपने टीचर से उसे संपर्क कर सकते हैं, उसे वहाँ से सॉल्व करा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अपने आप को चैलेंज देकर देखिए कि कितना मज़ा आता है उस चैलेंजिंग काम को पूरा करने में। और चैलेंजिंग काम जब पूरा करने लगेंगे तो आपकी जो आगे की लाइफ है, जो पढ़ाई के बाद जो आपकी सोशल लाइफ है, उसमें भी चैलेंजिंग टास्क यदि आप अपने सामने रखने लगेंगे तो आपका वो ग्रोथ भी आपके ऊपर चल जाने लगेगी। तो अपने आप को चैलेंजिंग टास्क देना शुरू कीजिए। क्लियर। अब जैसे आप लोगों पढ़ने बैठ रहे हैं या डिस्ट्रैक्ट हो गए, कहीं पे भी मूवी देख रहे हैं या कुछ जो दोस्तों से बातें कर रहे हैं और आप बिल्कुल मगन है उसमें, खोए हुए हैं बात करने में, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको अपने गोल को अपने माइंड में सेट करके रखना है। क्या गोल लेके आपने पढ़ाई शुरू की है, उस गोल को अपने माइंड में सेट कर रखना है और हर बार उस गोल को आपको याद दिलाना है। नहीं, आपने अपने माइंड में सेट कर रखा है कि मुझे अपने कॉलेज में टॉप करना है या अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप करना है, तो गोल अपने माइंड में सेट करके रखिए और बार इस चीज़ को अपने आप को याद दिलाते रहिए कि मुझे अपने कॉलेज को टॉप करना है या फिर मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट को टॉप करना है या मुझे अपने स्टेट को टॉप करना है। तो बार गोल अपना याद दिलाने से आपका जो फोकस होगा वो अपनी पढ़ाई पर आपका बना रहेगा, क्योंकि आपका गोल आपका कुछ दूसरा है। और ऐसे नहीं, गोल को बिल्कुल एकदम निर्धारित करके रखिए। आप जहाँ लेटिए उस जगह पर अपने गोल को लिख के चिपका दीजिए कि मुझे ये करना ही करना है। इससे माइंड में आपके हमेशा वो गोल घूमता रहेगा, वो टारगेट आपका घूमता रहेगा कि इस चीज़ को मुझे अचीव करना है। और ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आप अपने टारगेट को हमेशा याद रखेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप निश्चित ही अपने टारगेट को पा जाएंगे, विजय कर लेंगे टारगेट को। अब टारगेट को पूरा करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एक बार उसी टारगेट पे कूद पड़िए। आपको अपने लिए छोटे छोटे टारगेट सेट करने हैं। जैसे एज एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपने सेट किया कि मुझे 2 मंजिल की छत पे जाना है, 2 मंजिल घर है आपका, आपको छत पे जाना है, तो डायरेक्ट छत देख रहे हैं, छत का ध्यान रखिए कि मुझे छत पे जाना है, लेकिन आपका टारगेट क्या है, आप पहले छोटे छोटे टारगेट, जैसे स्टेप्स, सीढ़ियाँ आप टारगेट सेट कीजिए कि मुझे अब इस सीढ़ी पे पार करना, अब इस सीढ़ी पार करना, अब इस सीढ़ी को पार करना। तो छोटे छोटे गोल को जब सेट करके रखेंगे तो वो छोटे छोटे गोल एक दिन आपके बड़े गोल को अचीव करने में आपकी मदद करने वाले हैं। तो ये ध्यान रखिए कि एक बैग बड़े गोल की तरफ मत दौड़ना शुरू कीजिए। बड़ा गोल को दिमाग में रखिए कि मुझे ये चीज़ पानी है, लेकिन उसकी तरफ मत दौड़ लगाइए। पहले अपने छोटे छोटे जो टारगेट हैं उन्हें अचीव कीजिए। छोटे टारगेट निर्धारित कर लिया, जैसे मैंने अभी बताया दूसरे पॉइंट में ही कि आपको दूसरे दिन का अपना गोल निर्धारित कर देना है कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, तो वही आपका छोटा टारगेट होगा। उसी छोटे टारगेट को आप निर्धारित करके और फिर आगे बढ़ के दूसरा टारगेट निर्धारित किए, छोटा छोटा टारगेट, फिर वही सारे मिलकर आपको एक दिन बड़े टारगेट की तरफ लेकर चले जाएंगे। क्लियर। और अब 8वां पॉइंट आपके सामने आता है कि जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उस पर समय मत गवाइए। जैसे आप मैथ का सवाल लगाने बैठे और आपने टारगेट निर्धारित कर रखा है कि 1 घंटे में मुझे एक एक्सरसाइज सॉल्व कर देनी है, और एक्सरसाइज सॉल्व करने बैठे तो पता लग रहा है कि 5वां क्वेश्चन आपका फंस गया आगे एक्सरसाइज में। कुल 12-13 क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, 5वां क्वेश्चन आके फंस गया, तो 5वें पे उलझे हुए सॉल्व कर रहे हैं और अंत में नहीं लगा, आपका 1 घंटा जो निर्धारित था वो पूरा बीत गया और आपका पूरी एक्सरसाइज बाकी रह गई। तो ध्यान रखिए कि जो चीज़ समझ में नहीं है उसे छोड़िए और उसके आगे बढ़िए। और जब सारी चीज़ें कवर हो जाए, मतलब जैसे 12 क्वेश्चन की एक्सरसाइज थी, आपको 5वां नहीं समझ में आया, 5वां छोड़ी, 6वें पे आगे बढ़ी। जैसे जब 12 पूरे हो जाए तब आप फिर से 5वें की तरफ घूम के आइए, देखिए से फिर से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं हो रहा तब उस समय अपने टीचर को से पूछ सकते हैं, अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं, अपने किसी
एल्डर से पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, लेकिन इससे ये होगा कि आप अपने जो टारगेट है उसको लगभग 95% कवर कर देंगे, क्योंकि तब आप ये नहीं होगा कि आप अपने जो फंसे हुए क्वेश्चन पे ज़्यादा समय गंवा रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि जो चीज़ समझ में नहीं आती है उसको छोड़िए और आगे बढ़िए। जो समझ में आता है उसे सॉल्व कीजिए, जो नहीं समझ में आता उसको समझाने के लिए आपके टीचर हैं, वो आपको समझाएंगे। क्लियर। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये होता है कि अपने आप में आप डिसिप्लिन बनाइए, अपने आप को आप अनुशासित कीजिए, क्योंकि यदि अनुशासन नहीं रहेगा तब आप कभी अपने टारगेट को नहीं पूरा कर पाएंगे। अनुशासन का मतलब, जैसे बहुत सारे विचार आपके दिमाग में आएंगे, बहुत सारे विचार, दिन भर घूम घूम के बहुत सारे विचार आपके दिमाग में घुसेंगे, लेकिन उन विचारों पे, उन थॉट्स पे आपको कोई एक्शन नहीं लेना है। जो फालतू के विचार घुसेंगे, आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले विचार, ये नहीं कि मेरी इतनी बातें सुनने के बाद आपके दिमाग में डिस्ट्रैक्शन का विचार ही नहीं आएगा, 100% डिस्ट्रैक्शन का विचार आएगा, लेकिन उस थॉट्स को आपको वहीं पे दबा के ख़त्म कर देना है, उस पर कोई एक्शन मत नहीं लेना है। अगर आप थॉट्स पे एक्शन नहीं लेंगे तो आपका डिस्ट्रैक्शन आपके पास नहीं आएगा। तो डिसिप्लिन, और ये सारी चीज़ें केवल अपने अंदर डिसिप्लिन, अपने अंदर अनुशासन पैदा करने से ही आ जाती हैं। आप ये बिल्कुल निर्धारित कर लीजिए कि सुबह उठिए और पढ़ने बैठ जाइए। जैसे कि एक महान क्रिकेटर ने कहा था कि 4 बजे का समय उठने का नहीं होता, 4 बजे का समय ग्राउंड पे पहुंचने का होता है। अर्थात वो कह रहा था कि अपने खिलाड़ियों को कि आप अनुशासित होइए और सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। यही चीज़ मैं आपको कहता हूँ कि सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। ये नहीं 8 बज गया है, 7 बज गया, स्कूल 9 बजे का, 7 बजे पढ़े, सो रहे हैं, जब तक पापा आके डांटेंगे नहीं तब तक बिस्तर कोई छोड़ने वाला है नहीं। तो ये चीज़ मत सोचिए, आपको अपने आप को अनुशासित करना है और सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है। तो देखिए किस प्रकार से आप अपने जो निर्धारित गोल है, निर्धारित टारगेट है, वो कितनी आसानी से अचीव कर लेंगे। आपको खुद नहीं पता लगेगा कि आप अपना टारगेट कब अचीव कर पाए और कब आपने अपने जो निर्धारित गोल है उसे पा लिया और आप सर्वश्रेष्ठ बन गए। तो ये थे मेरे 9 ऐसे पॉइंट जिनका प्रयोग करके आप अपने डिस्ट्रैक्शन से पूरी तरह से बच सकते हैं। और डिस्ट्रैक्शन से यदि बच गए तो समझ लीजिए आपकी पढ़ाई को रॉकेट बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्लियर। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके साथ साथ मुझे ये बताइए कि आप किस किस पॉइंट को अपने माइंड में रखने वाले, किस किस पॉइंट पे आप काम करने वाले हैं। कमेंट करके जरूर बताइए और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि उन लोगों को भी इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है। वो भी पढ़ाई करते समय डिस्ट्रैक्ट जरूर हो जाते होंगे, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यदि इसी प्रकार के वीडियो और भी आगे पाने हैं तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक बिल्कुल सही समय पर पहुंच जाएं। तो मिलता हूं अपने अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।